हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जब हम दूसरे के लिए बुराई करते हैं तो हमारी भी बुराई कोई करता ही होगा। और भगवान के घर न्याय नीचे नहीं मिल सकता, लेकिन उसके घर में ज़रूर न्याय मिलता है। गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में हम ही गिरेंगे ना। तो मुझे हंसी आ रही है। विष्णु राज और राहुल और अर्जुन और राधिका, इन चारों ने मिल के मालती को इस दुनिया से भेजा है। इसके साथ में भले कोई न्याय ना करे, लेकिन इंसान जरूर न्याय कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। थंबनेल में मैंने जो लगाया है, बहुत लोग ये मतलब व्यूज तो सभी को चाहिए यार। देखो, मालती को गए कई दिन हो गया। बहुत मेरा तो दिल से उसके लिए, दिल से मैं हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाती रहूँगी, लेकिन इन लोगों के लिए मेरे मन में थोड़ी भी सिंपैथी नहीं है। इन्होंने एक औरत को इस तरह से नंगा किया सोशल मीडिया पे, वो भी तो क्या इन लोगों को कोई छोड़ देगा क्या? लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। राहुल चौरसिया तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन लोग न्यूज़ वायरल कर रहे हैं कि राहुल चौरसिया ने, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, हो सकता है सच भी हो, राहुल चौरसिया ने कबूला है सच कि ये विष्णु राज ने मुझे मालती के रिकॉर्डिंग के लिए बोला था और विष्णु राज ने राधिका से शादी कर ली है। इसलिए वो मालती को सामने से हटा रहा था। मालती गलत नहीं थी, राधिका से ये शादी कर लिया। क्या सच है क्या झूठ है, देखो न मैंने देखा है न इसके बारे में कोई सबूत है सोशल मीडिया पे, लेकिन ऐसा लोग कर रहे हैं। तो जो भी हो बात, लेकिन अच्छा हो रहा है। आप लोगों के नज़र में क्या है बताइएगा, क्योंकि इसने अपनी बीवी को चार लोगों के साथ मिल के बदनाम किया, सिर्फ अपने रास्ते को हटाने के लिए। उसी राधिका के, ये तो सच है कि उसी राधिका के लिए इसने अपने बीवी को रास्ते से हटाने के लिए सब किया, और इस तरह से उसको कर दिया कि इस दुनिया में उसका नामो निशान मिट गया। तो कहते हैं ना, जुबान पे जो सच है वो आ ही जाता है, और सच्चाई ज़्यादा दिन तक नहीं छुपती है, और जो भी सच्चाई है वो तो सामने आएगी ही। जीते जी मालती थी तो बोलता था कि, मालती बोलती थी राधिका के लिए मुझे बदनाम कर रहा है, तो ये बोलता था कि मैं इसके बाद कभी शादी ही नहीं करूँगा, उससे शादी नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आखिर में सच्चाई ऐसी कुछ निकल के आ रही है। तो कहते हैं ना, आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो कुछ तो सच्चाई होगी। जो भी ये चीज़ें निकाल रहे हैं लोग, कुछ भी वायरल कर रहे हैं लोग, जो भी है ये तो तब पता चलेगा जब ये चारों आमने सामने होंगे। पुलिस इसको रियल में इन सबों से पूछताछ करेगी, सामने सच्चाई जरूर निकल के आएगी। और रही बात, एक चीज़ मैं बार बार मैं आवाज़ उठा रही हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि राधिका और ये सब फरार है, तो राधिका रील्स कहाँ से डाल रही है? क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा है? यूट्यूब पे बराबर उसका रील्स पड़ रहा है, क्या वो प्रशासन को नहीं दिख रहा है? आखिर में उसके मन में डर नहीं है, तभी तो वो रील्स डाल रही है। नहीं तो राहुल चौरसिया है, अर्जुन है। राहुल तो अपने यूट्यूब पे ना एक्टिव है, ना कुछ भी है, ना सोशल मीडिया पे किसी भी, क्योंकि इसको डर है कि कहीं हमारे तक पुलिस न पहुंच जाए। तो राधिका को क्यों नहीं खोज रही है? राधिका के रील्स को क्यों नहीं देख रही है कि वो एक्टिव है? उसको निडरता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो कोई ना कोई तो पीछे होगा ना भाई। किसका पीछे हाथ है? तो ये सब मिली जुली भगत है और मिली जुली सरकार है। मैं तो यही कहूँगी, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, घोटाला है, जो भी है। लेकिन मालती के साथ जो भी हुआ, अन्याय हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि मदद करेंगे मदद करेंगे, तो कोई घूमने निकला है, कोई कुछ कर रहा है, उन मीडिया वालों से सवाल है जो मीडिया वाले मालती की मौत पे व्यूज छाप रहे थे। बोलते हैं ना कि तुम लोग व्यूज छाप रहे हो रिंकी को और जो भी साथ में थे, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? व्यूज नहीं छापते तो तुम अभी भी अगर सच्चे मीडिया वाले हो तो प्रशासन के ऑफिस में जाओ, घेराव करो, थाने जाओ, घेराव करो। आखिर में क्यों नहीं तुम लोग कार्रवाई कर रहे हो? मीडिया वाला चाहे तो इंसाफ मिल सकता है, चाहे जिसका भी हो केस। मीडिया वाले चाहते हैं ना तो इंसाफ मिल जाता है, क्योंकि उसकी आवाज दूर तक पहुंचती है। लेकिन मीडिया वालों का दम नहीं है, क्योंकि असली मीडिया वाले हैं ही नहीं ना। असली मीडिया वाले रहते तो जाते प्रशासन का घेराव करते कि आखिर में क्यों नहीं मालती को इंसाफ मिल रहा है, क्यों नहीं इन सब
जो भी है ये चारों दोषी, इन सबों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? एक तो पकड़ा गया है, विष्णुराज के पकड़ाने से कुछ नहीं होता है। विष्णुराज पति है, उसके पास था तो पकड़ा गया, तो लोगों को इत्मीनान हो गया कि चलो विष्णुराज ने मारा है। मेरे ख्याल में सिर्फ विष्णुराज ही नहीं, ये चारों हैं। और ये शादी का सच कहाँ से आ रहा है? क्या है मालती, अरे क्या है ये विष्णु और राधिका की शादी की सच्चाई? मालती और अर्जुन का तो वायरल कर दिए, इनका क्यों छुपाया जा रहा है? तो ये भी मुझे लगता है, मैं देखी हूँ जो लोग वायरल कर रहे हैं उन लोगों से बोलूंगी पूरी सच्चाई लाइए कि ये लोग चोरी चुप के कोर्ट मैरिज कर लिए थे, इसीलिए अर्जुन घर पे नहीं आता था, स्टूडियो में सोता था। और ये सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि मालती तो बदनाम होके चली गई, अपने आप को मिटा दी। तो आखिर में ये सच्चाई क्यों छुपाई जा रही है? राधिका को और विष्णु के शादी की सच्चाई सामने लानी चाहिए। जो लोग भी ये कर रहे हैं सीधे सामने लाइए, क्योंकि देखो मालती तो बदनाम होके चली गई, उसके इज्जत की धज्जियां इसने उड़ा दी, और इस तरह से उड़ाई कि लगता था कि ये हरिश्चंद्र की औलाद है और ये कितनी त्रिया चरित्र वाली औरत है मालती। तो भैया वो तो बदनाम होके चली गई और ये नाम करके अभी भी जिंदा है, तो क्यों? उसके इज्जत नहीं है और तुम्हारी इज्जत है। राधिका की इज्जत है। इसका कहना है कि एक लड़की है राधिका, उसकी इज्जत के बारे में नहीं हम सोचेंगे तो कौन सोचेगा, मीडिया के सामने आएंगे कल के डेट में उसकी शादी नहीं होगी। तो अरे भैया तुमने शादी कर लिया है तो अब शादी दोबारा तो होगी नहीं। जो तुमको इतना करोड़ों रुपया कमा के दे गई, उसकी इज्जत का परवाह नहीं किया, उसकी इज्जत को बेच बेच के पैसा कमाया, और आज इसकी इज्जत को तुम छुपा रहे हो। जो अभी 2-3 महीने की तुम्हारे साथ से जुड़ी है, धिक्कार है। और ऐसे पति को तो मतलब शादी ही नहीं करना चाहिए, ऐसे भगवान पतियों को उठा ले, क्योंकि ये जानता है कि राधिका की शादी का जो सच लग रहा है ना कि शादी नहीं होगी अगर उसकी इज्जत सोशल मीडिया पे आ गई, शादी होगी भी नहीं, क्योंकि ये शादी कर लिया है तो होगी नहीं। तो उसकी सच्चाई क्यों नहीं लाई जा रही है सामने? मैं पूछ रही हूँ उन मीडिया वालों से, क्यों इतना दोगलापंथी तुम लोग दिखा रहे हो भाई? हिम्मत है तो जाके प्रशासन से घेराव करो, इन लोगों से पूछताछ करो। आखिर में अंजलि फन करके जो राधिका का चैनल है उस पर वीडियो जाके देखो, बार बार मैं चिल्ला रही हूँ, एक्टिव है अंजलि, एक्टिव है राधिका, क्यों नहीं देख रहे हो तुम लोग? एक बार भी पूछने जा रहे हो, राधिका का नाम ले रहे हो, जो यूट्यूब पे लगातार कल तक का वीडियो उसके चैनल पे पड़ा है, मेहंदी रस्म कर रही है, शादी कर रही है। आखिर में ये मीडिया वालों को नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं पहुंच रहे हो राधिका तक? जो इजी है वहां पहुंच के तुमको रिव्यूज कमाने में बहुत मजा आ रहा है, शर्म नहीं लग रही है? दम है तो जाओ ना राधिका के पास। कहाँ से ये एक्टिव है, कहाँ वीडियो बना रही है, जाओ वहां से न्यूज ले आओ। मर्द कहते हो तुम लोग, मीडिया वालों ने और मिलके बदनाम कर दिया उस औरत को, और इतना बदनाम कर दिया कि आज उसके नाम से व्यूज छाप छाप के बस मतलब थू है तुम लोगों के ऊपर कि जाने के बाद भी तुम उसके घर वालों से बोल रहे हो कि जो दीवार है उसको फान के अर्जुन आता था मिलने मालती से, और उस रात भी आया था जिस रात में मालती चली गई थी। हद है यार, शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसे न्यूज रिपोर्टरों पे, भद्दगी की हद होती है। तुम दूसरों की बहन बेटियों को ऐसा जलील करोगे सोशल मीडिया पे, तुम रिपोर्टर कहलाते हो अपने आप को, तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है? देखना कहीं तुम्हारी बहन बेटियों का हेडलाइंस ऐसा न छप जाए, दूसरी की बहन बेटी को इस तरह से जलील कर दिए कि वो चली गई, और जीते जी तो उसको जलील ही किए, मरने के बाद भी जलील करना नहीं छोड़ रहे हो। धिक्कार है। और क्या है राधिका और विष्णु की शादी का सच, ये भी लाओ ना। नहीं दम है कि तुम लोगों ने भी प्रशासन के जैसा पैसा खा लिया है? इंसानियत नाम की चीज तुम्हारे अंदर नहीं है। जो सच्चाई सामने दिख रही है उसको पूछने का जिगरा नहीं है तुम्हारे अंदर। जो सच्चाई नहीं है उसको बार बार खोद खोद के एक गरीब बाप को मजबूर कर रहे हो क्वेश्चन। अरे तुमको शर्म नहीं आती है सवाल पूछते हुए उस मजबूर बाप से, जो एक गरीब है, अपने बेटी को मतलब जाने का मातम मना रहा है, एक फोटो लेके परेशान है कि आखिर में ये फोटो की सच्चाई क्या है? सही होते तो उस फोटो की सच्चाई उस बाप के साथ में रह के और प्रशासन तक जाते और गुहार लगाते, लेकिन तुम लोग तो सच्चे हो ही नहीं।
तुम लोग असली पत्रकार हो ही नहीं।